जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक बड़ा डील किया गया है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि करीबन ये एक छोटा अमाउंट कहने वाली तो बात नहीं होगी, दरअसल करीब 19,000 करोड़ का डील बताया जा रहा है। ये डील हुआ है HSL से। आखिर ये क्या बनाना चाह रहे हैं और क्या होता है FSS यानी फ्लीट सपोर्ट शिप क्या होता है, इनकी क्या ज़रूरतें होती हैं, क्यों ये ज़रूरी होता है हमारे देश के सिपाहियों के लिए या फिर नेवी के लिए या फिर वायुसेना के लिए, ये किन के लिए ज़रूरी होता है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में ये कैसे आम नागरिकों को भी रक्षा प्रदान कर सकता है। ऐसे विषय में अगर रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई कदम उठाया गया हो तो यकीनन अपने ही जनता के हित के लिए, अपने सेनाओं के हित के लिए ही लिया गया होगा ऐसा कदम। तो आओ समझते हैं बारीकी से कि आखिर मामला क्या है। यकीनन आपने जैसा देखा कि पीछे मैंने आपको बताया कि करीब 19,000 करोड़ का ये डील है और ये हस्ताक्षर हो चुका है। और इसमें रक्षा मंत्रालय का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। कहीं ना कहीं ये हमारे सेना के लिए एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ उपहार माना जाएगा। ऐसे विषय में HSL जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, यकीनन आपको अगर इनके बारे जानकारी हो तो यकीनन आपको पता होगा कि ये काफ़ी बेहतर बनाते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी मैं कह सकता हूँ और आप भी समझ सकते हो कि इंडिया चाहने लगा है, चाहे वेपन्स की बात हो या फिर हम अब शिप बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, हथियारों का जिक्र किया जाए। ऐसे में ज़्यादातर आप देखोगे कि इन दिनों ज़्यादातर आर्टिकल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर क्षेत्र में, सिर्फ नेवी में ही नहीं, वायुसेना के कैटेगरी में भी आप देखते हैं, जैसे कि तेजस जो कि हमारे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का काफ़ी ज़्यादा एक लहर उठ चुका है इंडिया में। और अब ये बंद होने वाला नहीं है, आए दिन आपको देखेगा कि ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें यह समझना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है और क्या रहेगा इसका फ़ायदा, क्योंकि देखो बिना फ़ायदे का कोई चीज़ तो करते नहीं है कोई भी। और ऐसे में सरकार की ओर से अगर निर्णय लिया जाए तो भाई साहब बिल्कुल सोच समझ के लिया गया होगा। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय अपने नेवी की सुविधा के लिए, और देखो सुविधा देना ही पड़ता है। आने वाले दिनों में आप देख रहे हो कि कैसे आधुनिक चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विदेशों में अगर देखो तो ड्रोन सिस्टम आ चुका है, इंडिया में अभी भी कम है। तो बाकी चीज़ों में हमने शुरुआत कर दिया, तो इंडिया में भी बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है FSS, इसे बोला जाता है फ्लीट सपोर्ट शिप। ये शिप क्या करती है यही मैं आपको बताऊंगा। और क्यों HSL को ये ऑर्डर दिया गया और कब तक ये बन के तैयार होगा, क्योंकि जानने वाली बात ये होता है जैसे आपको कोई चीज़ बनवाना है, भाई साहब आपने एक कंपनी को दे दिया, अब ये कंपनी कब तक बना के देगी ये जानने वाली बात होती है। कहीं यहाँ पे विपक्ष वाला कुछ ना बयानबाजी कर दे कि नहीं चुनाव को लेके ऐसा कुछ किया जाए, तो मैं बता दूं कि ये चुनाव के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। और ये टाइम कोई भी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वाकई में उसकी सरकार उतना दिन तक रहेगी या नहीं रहेगी। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते और ऐसा सोचना मूर्खता होगा। लेकिन क्यों नेवी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया ये जानने वाली बात हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा देश का सेना अगर सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करेगी तो वो हमारा सहयोग कैसे कर पाएगा। और ऐसे विषय में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहें। और हमारी सरकार की वही काम होना चाहिए भाई साहब, किसान और सेना ये दो चीज़ों के प्रति कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ जो होगा वही चीज़ करना चाहिए। और आपको पता है कि इंडिया में कितने पुराने हथियार और शिप हैं, तो इन चीज़ों को अब वक्त आ चुका है कि हम बदलेंगे इसे। अब ये सब कुछ अपडेट किया जाएगा, आधुनिक चीज़ों में लाया जाएगा। ऐसे में समुद्री क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी, ऐसा रक्षा मंत्रालय की ओर से भी मानना है। और यही विषयों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यकीनन ये चीज़ हमें पता चल ही जाएगा। देखो FSS का ना बहुत बड़ा योगदान रहता है नेवी के लिए। अगर ये ना हो तो शायद उनको कई प्रकार की चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। और वैसे तो उन लोग चुनौतियों से अक्सर लड़ा करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका एक तरह से आप बोलो कि वो अपना कर्तव्य भी समझते हैं, चाहे बड़े से बड़े चुनौती क्यों ना आ जाए, लोग वहाँ फंस क्यों ना जाए, ये जरूर यकीनन बचाते हैं। ऐसे में इनका काम क्या होगा FSS का ये जान लो। देखो इसे बनाने में करीबन 8 वर्ष का बात की जा रही है। भाई साहब ये बहुत बड़ा समय नहीं लग रहा है आपके अनुसार? मुझे तो लग रहा है कि भाई साहब ये बहुत ही बड़ा समय है। और ऐसे कैसे में बर्दाश्त करेंगे उन वीर सेनाओं की ओर से। कहीं ना कहीं मन में हलचल उन लोग का भी मचता है। जिस प्रकार आपको अगर आप कुछ कर रहे होते हो और आपका गार्जियन आपको बोलता है कि जी ये मैं आपको दिलाऊंगा, तो फिर कहीं ना कहीं मन में तो ये आता है। कहीं ना कहीं हमारे नेवी को भी लग रहा होगा कि जल्द से जल्द आता तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहता। एक उत्साहितपन महसूस होता है हृदय के अत्यंत गहराई से, और ऐसा यकीनन होना ही चाहिए। मुझे भी हो रहा है, आपको भी यकीनन हो रहा होगा। लगभग बताया जा रहा है कि करीबन 168.8 लाख मानव दिवस लग जाएगा, यानी उतना दिन तक लग सकता है।
अब अंदाज़ा लगा लो, उसको आप जोड़ो, हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो यही वजह है, एक चीज़ करने से शायद मुझे लगता है हो जाए, अगर संख्या बढ़ा दिया जाए वहाँ पे काम करने वाले लोगों को, तो शायद ये थोड़ा कम में हो जाए, 8 वर्ष ना लगे, यही चीज़ का उम्मीद करता हूँ। और यकीनन इस पे HSL की ओर से भी कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अगर इन्हें सौंपा गया है तो इनका भी दायित्व होता है। खास करके जब सेना की प्रति आप अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो भाई साहब एक ऊर्जा लेके आप कर रहे होते हो, ऐसे में आप भूल जाते हो कि हमने ड्यूटी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ऐसे अवस्था में कि वाकई में कि हम अपने देश के प्रति एक रक्षा का कुछ कर रहे हैं, जिस प्रकार एक सेना करती है। सेना क्या करता है, आपको क्या लगता है वो लोग पैसा सैलरी के लिए जाता है? जी नहीं, वो लोग देश के लिए, जय हिंद के नारा के लिए जाते हैं। यही वजह होता है जो उनके अंदर हमेशा एक्टिवपन आपको देखने को मिलेगा। सेना कभी आप देखे हो, कभी वो नाराज ही नहीं होते भाई साहब, वो जय हिंद पे मतलब पूरा सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं। ऐसे में बिल्कुल वही प्रोसेस रहना चाहिए HSL की ओर से, और जल्द 8 साल नहीं लगना चाहिए, यही मेरा कामना रहेगा। बाकी आप भी कमेंट में अवश्य बताएं। आगे मैं इसका थोड़ा बारीकी से बता देना चाहूँगा कि आखिर इसमें किस प्रकार क्या किया जाएगा। देखो, ये करीबन 44,000 टन के रहेगा FSS, और इसे आपको, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसे बोला जाता है फ्लीट सपोर्ट शिप। ये क्या करते हैं, दूसरे शिपों को मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे देखो, हर जगह पे बंदरगाह होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि हर जगह पे रुकने की स्थिति है। जैसे मान लो ये मैं बिंदु दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैप में। अब यहाँ ये शिप के पास अगर तेल खत्म हो गया तो इसे तेल चाहिए। अब क्या होगा कि ये सोच समझ के जा रहा होगा, मान लो तेल का मात्रा अगर यहाँ पे मिल रहा है तो ये धीरे धीरे जाएगा, ये कम ही दूर जाएगा कि नहीं मेरे पास इतना ही है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इतना दूर ही जाता है, फिर वापस आना पड़ेगा। या तो फिर दूसरे शिप के माध्यम से उसके पास तेल वेल पहुँचाना थोड़ा दिक्कत होता था पहले, उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह नहीं है। लेकिन FSS जब आएगा ना तो ये बिल्कुल उस हद तक उनका मदद कर सकता है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो। देखो, ये क्या करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि जहाज़ों से देखो लोगों को निकालने, मानव सहायता और आपदा राहत चीज़ों में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होगा भाई साहब। FSS कहते हैं ये तो एक आपदा काल में हमारा साथ देगा ही, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं रहा, साथ में ये भी है कि जब हमारा देश के वीर सेनानी, हम जब बात कर रहे होते हैं नेवी का मान लो इस शिप में अगर ख़त्म हो गया फ्यूल, तो क्या करेंगे, वो FSS शिप जो होगा वो इनके यहाँ पे जाएगा और वो यहाँ पे देगा। और ये ना सिर्फ ये देगा, जब वार की स्थिति हो जाता है उत्पन्न, तो कई बार ऐसा स्थिति देखने को मिलता है कि हमारे वीर सेनाओं को काफ़ी चीज़ों से जूझना पड़ता है। ऐसे में फ्यूल कम हो जाना, फिर वहाँ तक वापस ना आ पाना। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि करीब 44,000 टन का जगह रहेगा। ऐसे में अगर मान लो इसको पानी भी चाहिए पीने के लिए या फिर फ्यूल चाहिए, हर वो चीज़ अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ऐसे करके वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई साहब सड़क में जिस तरह ट्रक काम करता है उसी प्रकार ये बिल्कुल करने वाला है। एकदम इमरजेंसी में एकदम बड़ा खतरनाक साबित होगा ये, और उनके सहयोग के लिए आप कह सकते हो उसका एक प्रकार का एक साथी रहेगा ये। ऐसे में पानी के साथ गोला बारूद और अन्य चीज़ों को, जैसे कि वर्दी खत्म हो जाता है कई बार, वो सब चीज़ों को भी पहुँचाना, खाना वगैरह को भी पहुँचाने के लिए काफ़ी, जैसे मतलब एक समझ सकते हो ना कि एक शिप है जो कि डिलीवरी का काम करेगा, हर जगह पे ऐसे ऐसे करके घूमेगा, टर्निंग लेगा और एक जगह पे वो अपना लोड लेगा। तो यही वजह है कि FSS का बनना अनिवार्य है, और इसमें करीबन 19,000 करोड़ लगाया गया है। एक बड़ा अमाउंट है, इसे आप हल्के में ना लें। और यकीनन ये बन के जब तैयार होगा तो ये पूरा विश्व देखेगा। ऐसे विषय में इंडिया को तो बेहद अच्छा लगेगा। और आए दिन आप देख रहे हो कि इंडिया कुछ ऐसा कांड करते जा रहा है ना, कांड कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार फील आता है कि कांड कहना ही थोड़ा मतलब भव्यता को दर्शाता है। ऐसे में अभी आपने देखा हाल ही में चंद्रयान 3 में हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल उसी प्रकार देखने को मिलेगा आपको हर वो क्षेत्र में। हम लोग आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मानव के लिए बेहद ही अच्छा माना जाएगा जब हम आपदा राहत की बात करते हैं। कईयों की आपको बखूबी ये पता होगा कि कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार हमारे वायुसेना भी यहाँ पे लैंड करेंगे, तो ये सब चीज़ों में हमें ये चीज़ जानना अनिवार्य हो जाता है। यही वजह है कि 19,000 करोड़ इसमें लागत लगाई जा रही है। अब सवाल ये आ रहा होगा कि कई लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि सर रक्षा मंत्रालय का काम क्या होता है, सिर्फ रक्षा के प्रति एक्शनबाजी करना, उसे मतलब बताना कि हाँ भाई वहाँ पे जाके लड़ाई करो, ये करो वो करो, या फिर कुछ और दायित्व रहता है। जी हाँ, ये आप मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, आप देख सकते हो। रक्षा विभाग का सिर्फ वो काम नहीं होता है, इनका दरअसल स्टाफ को तो ये देखते हैं, साथ ही वायुसेना, थल सेना और नेवी तो आपको पता ही है भाई साहब,
और जल सेना जिसे आप जानते हो, इन तीनों को ये नियंत्रण करते हैं। ऐसे विषय में ये ना ही सिर्फ उन्हें नियंत्रण करते हैं, कई प्रकार के सहयोग देते हैं। देखते हो कि काफ़ी बड़ा इनका प्रक्रिया रहता है, दायित्व रहता है एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय ये चीज़ को निभा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, जो कि यहाँ पे मोदी जी के किनारे में आपको दिख रहा है, जो कि दोनों का काफ़ी ज़्यादा बेहद जोड़ी माना जाता है। ये दोनों बीजेपी से है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले, सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांद सर, जुड़े रहो मुझसे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, वो भी मेरा ही चैनल है। तो अगर आपको जुड़ना है इंटरनेशनल चीज़ों से, अगर आप लगाव रखते हैं, तो यकीनन उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको इंटरनेशनल चीज़ों से जोड़ के रखूँ। बाय, जय हिंद, जय भारत।